एक गांव में रेवंत नाम का नौजवान है। वो शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और गांव में रहने लगा। रेवंत को उनके खुद के गांव में कुछ व्यापार करके उधर ही रहने का इच्छा है, लेकिन उनका व्यापार के विचार आउट ऑफ द बॉक्स होने के कारण हर व्यापार में विफल होता जा रहा था। एक दिन रेवंत के पिताजी संपत रेवंत से, बेटा रेवंत, तुम्हारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के खर्चे से तुम इन 6 महीनों में व्यापार के नाम पे जो खर्चा किया वही ज्यादा है। पिज्जा, बर्गर, ब्रांडेड शूज, रेडीमेड क्लोथ्स कहकर इस छोटे से गांव में कोई व्यापार करता है क्या? अब से इस पागलपन को छोड़ो और मुझे 1 नंबर धनवान से 1 नंबर भिखारी मत बनाओ, ठीक है? कहकर चेतावनी दिया। पिता के बातों से दुखी होकर रेवंत सिटी में मैंने जो एंजॉय किया उस कल्चर को हमारे गांव में परिचय करना चाहता था, लेकिन ये गांव तो एकेडमिक स्टेटस को दृष्टि में नहीं रखा है, इसलिए मैं जो किया हर बिजनेस में फेल होता जा रहा था। फेल्यूर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस है कहकर मेरे पिताजी को मालूम करना पड़ेगा। अगले करने वाले बिजनेस को ग्राउंड लेवल से सर्वे करके शुरू करता हूँ, ऐसे सोचा। और उसके सर्वे के हिस्से में रेवंत गाँव में जा रहा था तो उनको एक पति पत्नी की बात सुनाई दिया। देखो जी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, जाकर लकड़ियाँ लेके आओ जी। हाँ ठीक है, लाता हूँ, कहकर जा रहा था तो उनसे रेवंत, देखो भाई, गैस सिलेंडर को पहले से ही बुक करके रख सकते हो ना? रेवंत बेटा, हमारे तो दैनिक मजदूर का परिवार है, एक ही बार सिलेंडर के ऊपर इतना खर्चा करना मुमकिन नहीं होता है। साल में बस 1 या 2 बार ही मुमकिन होता है। हम ही नहीं, इस गांव में आधे तो दैनिक मजदूर लोग ही हैं। सबका हाल यही है। लेकिन गैस के ऊपर खाना बनाया तो ज्यादा थके बिना खाना पका सकते हैं, लेकिन हम जैसे मजदूर लोगों को वो मुमकिन नहीं है बेटा, कहकर उधर से चला गया। उस आदमी के बातों को याद करते हुए उधर से जाने लगा तो रेवंत को और एक चीज दिखाई दिया। गैस सिलेंडर को ऑटो में डिलीवरी करने वाला एक आदमी और एक आदमी से, क्यों रे बदमाश, तुम तो मजदूर आदमी हो, गैस सिलेंडर के लिए एक ही बार खर्चा नहीं कर सकते हो, रोज थोड़े थोड़े पैसे ही भर सकते हो कहकर सिलेंडर उधार दिया तो आज के पैसे नहीं है कहते हो? और क्या मैं 800 का सिलेंडर 1600 में बेच रहा हूँ कहकर सबको बोल रहे हो? और ऊपर से तुमको उधार भी चाहिए, इसलिए ब्याज मिलाकर डबल रेट में दे रहा हूँ। कल तक मेरे पैसे नहीं भरोगे तो ये सिलेंडर को खींच कर ले जाऊंगा, कहकर चेतावनी देकर चला गया। ये सब देखा रेवंत को एक आइडिया आया। हाँ, मेरे सर्वे खत्म हो गया है, अब मुझे कौन सा व्यापार करना है पता चल गया है। बी ए रोमन व्हाइल यू आर इन रोम, इस कहावत के जैसे गांव में धंधा करना है तो इधर के उपयोग के अनुसार ही करना है। हमारे गांव में पशुओं का गोबर ज्यादा मिलता है, इसलिए इधर एक बायोगैस प्लांट को लगाकर गैस सिलेंडर को जो भी नहीं खरीद सकते हैं उन लोगों को इस गैस को 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक जिसको जितना चाहिए उतना देने का व्यवस्था करना है, कहकर सोचा। उसने जैसे सोचा वैसे ही अंडरग्राउंड में एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया और कस्टमर्स को जितना गैस चाहिए उतना ही गैस उपयोग करे जैसे एक जेंट गैस एटीएम को उस अंडरग्राउंड के ऊपर निर्माण किया। जेंट गैस सिलेंडर को देखकर वो गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वालों को जिसको जितना गैस चाहिए था उतना गैस का पैसों को उस जेंट गैस एटीएम में डिपॉजिट करके उनके सिलेंडर्स में गैस भर के लेकर जाने लगे। जेंट गैस एटीएम के बारे में जानकर वो फिरंगी उनके सिलेंडर डिलीवरी करने वाले ऑटो में उधर आकर देखा और अरे ये जेंट गैस सिलेंडर तो मेरा घर को डुबा दिया है। सिलेंडर को ब्लैक में डबल रेट में बेचकर अच्छे कमाने वाले मुझको इस रेवंत ने तो बहुत बड़ा नुकसान किया। अब मैं जो देने वाले स्ट्रोक को उस जेंट गैस सिलेंडर को ब्लास्ट होना चाहिए। आता हूँ, अच्छा क्रिमिनल आइडिया से लौटता हूँ, सोचकर उधर से चला गया। उस रात को जब पूरा गांव सो रहा था तो एक मुखौटा में फिरंगी उधर आकर, अबे और रेवंत, जेंट गैस सिलेंडर को रखकर मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाते हो। तुम 50 में और 100 में ही गैस देते हो तो मेरे पास डबल रेट देकर सिलेंडर को कौन लेता है? अब देखो, इस सिलेंडर को तोड़कर पूरा गैस को लीक करता हूँ। सोचकर एक लोहन लेकर उस जेंट गैस सिलेंडर को मारा। वो लोहा उस सिलेंडर को छूते ही गांव भर सुनाई देने वाला एक अलार्म बजने लगा। फिरंगी डर के मारे ऐसे ही रह गया। उस अलार्म के वजह से रेवंत, उनके पिता और उस गांव के सरपंच और कुछ गांव वाले उधर आकर देखे। अबे भाई फिरंगी, तुम जैसे 2 नंबर धंधे करने वाले मेरे जेंट गैस सिलेंडर के ऊपर ऐसे ही कुछ करेंगे कहकर मुझे पहले से ही शक था, इसलिए सेंसर से इस अलार्म को लगाया।
पकड़ो इस लफंगे फिरंगी को। गांव वाले उस फिरंगी को पकड़कर खूब पीटे। तब उस गांव का सरपंच, रेवंत बेटा, तुम्हारे ये जेंट गैस सिलेंडर के वजह से हमारे गांव को प्रोग्रेसिव विलेज की तरह सरकार ने पहचाना। हमारे गांव वालों की तरफ से तुमको बहुत बहुत बधाई। शाबाश रेवंत बेटा, शाबाश, कहकर उनका बहुत प्रशंसा किया। मनोज प्रताप नाम के दो मित्र हुआ करते थे। एक बार स्कूल स्टेज पर प्रिंसिपल, दिस ईयर फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रताप एंड मनोज, यूं कहकर उन दोनों को कप दिए। रनिंग रेस में भी दोनों फर्स्ट आते थे। इस तरह हर चीज में दोनों एक दूसरे को टक्कर देते थे। कॉलेज डेज होने के बाद एक बार चौपाल के पास मनोज, अरे प्रताप, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरा सपना है यार अमेरिका जाना। वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब लाजवाब है यार। तुम भी मेरे साथ अमेरिका चलो ना। नहीं रे, अमेरिका जाने की मैंने सपने में भी नहीं सोचा। हमारे ही गांव में कोई व्यापार करने की सोच रहा हूँ। हमारे गांव में ढूंढोगे तो समस्या ही समस्या मिलेंगी। इतने समस्या को अनदेखा करके अमेरिका जाकर मैं क्या करूँगा। अरे बाप रे, ये इतनी भारी फिलोसॉफी। और तुम क्या कह रहे हो, यहाँ रह के अपने गांव को सुधारोगे? और अगर तुम नहीं रहे तो ये गांव डेवलप नहीं होगा। मेरा वो मतलब नहीं था। खैर छोड़ो। रे, यहाँ क्या रखा है, वहाँ हम बहुत कमा सकते हैं। अच्छे से कमाने के बाद चाहो तो हम अपने गांव को डेवलप करेंगे। हम ये सोचे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरह मनोज के बहुत कहने पर भी प्रताप नहीं माना और मनोज को गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। कुछ समय बाद मनोज अमेरिका जाकर वहां से प्रताप को फोन लगाकर, हाय प्रताप, कैसे हो? दिस इज मनोज फ्रॉम अमेरिका। हाय मनोज, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? अभी भी खाली बैठे हो? या खाली हूँ, अपने गांव के बारे में सारी जानकारी जान रहा हूँ। अरे इडियट, और कितने महीने? मुझे देखो, अमेरिका में ऑलरेडी $5,000 कमा रहा हूँ। तुम एक पढ़े लिखे बेवकूफ हो। कहकर फोन काट दिया। प्रताप यूं दुखी होकर जब जा रहा था, वहां एक मेडिकल कैंप चल रहा था। प्रताप वहां जाकर एक डॉक्टर से, डॉक्टर जी, आप हमारे गांव आकर फ्री मेडिकल कैंप लगाए, उसके लिए बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वो मेरा पार्ट ऑफ द जॉब है, लेकिन इस रिमोट एरिया में कई लोगों को लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 90% ऑफ द पीपल इस गांव में इस बात से दुखी है। प्रताप हैरान होकर, क्यों डॉक्टर, व्हाट इज द रीजन? जहां तक मुझे पता है, यहाँ सारे लोग लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइजेनिक मेथड्स में कुकिंग नहीं करने से सारा लंग खराब हो रहा है। ओहो, कहकर कुछ सोचते हुए चला गया। प्रताप उस रात जब सोच में डूब गया था तो एक पुराना वाटर टैंकर देखा। वाटर टैंकर के बगल में भैंस और गाय गोबर कर रहे थे। तुरंत प्रताप को एक आइडिया सूझा। प्रताप उस गोबर को कलेक्ट करके एक छोटे वाटर टैंकर में डालकर कुछ पानी डाला। उस वाटर टैंक से एक छोटा पाइप कनेक्ट किया। 3 दिन के बाद उस पाइप से कोई बदबू आने लगी तो प्रताप के पिता, अरे ये क्या है, इतनी बदबू आ रही है? प्रताप तुरंत घर पर एक छोटा माचिस जलाया। वो पाइप के पास रखते ही भक करके जरा सी आग लगी। पिताजी, ये मिनी गोबर गैस प्लांट है। अब से इस गांव में सारे घरों में मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रताप हर घर में जाकर मिनी गोबर गैस की तैयारी किया। ये बात जानने के बाद कलेक्टर उसे मैन ऑफ द डेकेड, सेंचुरी मैन का अवार्ड दिए। प्रताप का बनाया ये मिनी गोबर गैस का आइडिया एक बार अमेरिका के न्यूज़पेपर में भी आया। वो पढ़कर मनोज तुरंत प्रताप को फोन मिलाकर, अरे सॉरी यार, यहाँ पर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो जो खुद के लिए, गांव के लिए काम करते हो। ग्रेट यार, दैट्स ओके यार। खैर, तुम्हारी वहाँ $5,000 सैलरी बोल रहे हो ना, वही सैलरी इस गांव में मैं तुम्हें दूंगा। मेरे कंपनी में आकर ज्वाइन करोगे? इस तरह प्रताप मनोज दोनों मिलकर मिनी गोबर गैस प्लांट को बनाने लगे। पड़ोसी दूसरे गांव में भी यह इस्तेमाल करने लगे। रतनगढ़ नाम के गांव में शिवा किरण नाम के 2 भाई हुआ करते थे।
उनका एक दादाजी था, उनका नाम लिंगम है। उनका 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वे कोमा में चले गए थे। तब से शिवा किरण दोनों अपने दादाजी की देखभाल करते थे। अब लिंगम बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, तभी किरण वहाँ आया। किरण उन्हें देखकर, ओ दादा मेरे दादा हो लिंगम दादा, दादा ओ दादा मैं आ गया हूँ। देखो मिस्टर लिंगम, बुढ़ा नारियल, मुझे तुम्हारा वो राज वाले खजाना चाहिए, इसलिए तुम यूँ खड़े होकर ऐसे मेरे हाथ में रखकर तुरंत मर जाओ, ठीक है ना? तब वहाँ शिवा आया। वहाँ किरण को देखकर, क्यों रे, सुबह सुबह शुरू किया तुम्हारी कहानी? कोमा में रहने वाले को इतना तंग कर रहे हो? उनके पास वो तुम जो सीक्रेट खजाना है भी या नहीं पता नहीं। कोई कुछ कहेगा तो तुम अपने कानों में क्यों ले रहे हो? ये रोकोगे क्या अपने ये बचपन वाले गेम्स? कोमा में गए बुढ़े को जितना भी पटा लो वो काम नहीं करता। कहकर वहाँ से चला गया। फिर शिवा भी वहाँ से चला गया। फिर रात हो गई। अब लिंगम कोमा से बाहर आया। अब वहाँ आया शिवा वो देखकर दादा के पास जाकर, दादा दादा मैं शिवा हूँ, आपका पोता। ये क्या, इतने बड़े हो गए हो? इतने में वहाँ किरण आया। अब किरण लिंगम से, हाँ ये बुढ़ा लिंगम 10 साल तो कोमा में था, तो क्या हम सब अपनी उम्र को रोककर तुम्हारा बिस्तर पकड़कर यूं ही पड़े रहेंगे सोचा? 10 साल कोमा में था? तुम शिवा हो तो ये जरूर किरण होगा, देख कर ही पता चल रहा है। बचपन से ही इसकी जबान ऐसे ही चलते रहता है। वो बुढ़ा होकर कॉमेडी तो बहुत अच्छा करता है। इसका मतलब तबीयत भी ठीक हो गया। वो सब ठीक है, मजाक किया बुड्ढा, लेकिन सुना है तुम्हारे पास कुछ खजाना है, वो मुझे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। रे दादा अभी तो जागे हैं, पहले हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, फिर जो चाहिए मांग लो। इस बुड्ढे को अस्पताल वगैरह सब वेस्ट है, बस थोड़ी देर में मरने जैसा है। इसके बीच ही उस पूरे खजाने को हड़पना होगा। तुम इस बीच आए तो तुम भी मार खाओगे रे। अब लिंगम शिवा से, जैसे सोचा कि ये किरण बड़ा होकर एक नंबर नालायक बनेगा, ठीक वैसा ही हुआ। कहते हुए दादा खांसने लगा। अब वो देखकर शिवा एम्बुलेंस को फोन मिलाया। उनके घर के आगे एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसे देखकर किरण, ओहो एम्बुलेंस को भी बुला लिए, वाह इस बुड्ढे को इसमें भेजने के लिए, कहकर वहाँ पास में एक पत्थर को उठाकर उससे उस एम्बुलेंस ड्राइवर के सर पर जोर से दे मारा। वो पत्थर से एम्बुलेंस ड्राइवर को जोर से लग भी गई। उससे डरकर ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग निकला। अब किरण लिंगम से, रे बुड्ढे तुम्हें जहाँ भी जाना हो जाओ, लेकिन पहले मुझे वो खजाने के बारे में बताओगे तभी जा पाओगे। रे मुझे डर लग रहा है और थोड़ा कमजोरी भी हो रही है। अब वो एम्बुलेंस को भी भेज दिया, क्या करे दादा? रे इससे मेरे लिए एक एम्बुलेंस तैयार करो। शिवा आसपास देखा। उसे फिर आगे एक मैच बॉक्स दिखाई दिया। अब मैच बॉक्स से शिवा जल्दी जल्दी एक एम्बुलेंस बनाया। वो देखकर किरण, क्यों रे बुड्ढे, इस मैच बॉक्स के ऊपर जाओगे क्या? तब दादा अपनी जेब से एक छड़ी निकालकर उस मैच बॉक्स पर घुमाया। बस वो एक बड़ा सा एम्बुलेंस में बदल गया। तब वो देखकर शिवा किरण दोनों हैरान रह गए। अब शिवा दादा को मैच बॉक्स एम्बुलेंस में बिठाकर ले जा रहा था। तब किरण एक दूसरे कार में राउडीज को बिठाकर उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगा। तब दादा के हाथ में वो छड़ी देखकर किरण राउडी से, यही है जिसका मैंने इंतजार किया, वो यही है। रे राउडी अब हमारा दादा से काम खत्म हो गया, अब तो बुढ़े और उसके पोते को पीट दो। अब राउडी अपने कार को ले जाकर मैच बॉक्स एम्बुलेंस के आगे रोका। मैच बॉक्स एम्बुलेंस रुक गया। अब किरण राउडी सब शिवा के आगे आए। शिवा उन्हें पीट रहा था, लेकिन वो उल्टा शिवा को बहुत मारकर दादा के पास गए। दादा तब तुरंत अपने हाथ में रखे छड़ी से किरण और उन राउडी को एकदम छोटे कद में बदल दिया। वो देखकर किरण, रे दादा ये तो धोखा है, मुझे वो छड़ी दो, बड़ा करो। रे नालायक, छोटे से मैच बॉक्स को इतना बड़ा किया तो तुम कौन सी राय का पहाड़ हो जो मैं छोटा नहीं कर सकता? वैसे खजाना चाहिए तो उसके लिए योग्य होना जरूरी है, वो शिवा के पास ही है। कहकर अपने हाथ में रखे छड़ी को शिवा को ही दे दिया। किरण राउडी अब भी छोटे कद के लोग बने हुए थे और उसकी तरफ देखकर छोड़ दीजिए चिल्ला रहे थे। अब दादा शिवा मैच बॉक्स एम्बुलेंस में चढ़कर चले गए।